हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सरफेस एरिया अगर आपके पास कोई भी 3D शेप है तो उसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। हम डिफरेंट फॉर्मूलाज देखेंगे एंड उसके बाद उसके ऊपर हम कुछ ओलंपियाड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बीच में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ 3D शेप। अगर हमारे पास डिफरेंट 3D शेप्स है तो उनका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद लेटरल सरफेस एरिया। सो अगर आपके पास कोई भी 3D शेप है सो उसमें हमारे पास डिफरेंट फेसेस होते हैं। तो डिफरेंट फेसेस के डिफरेंट एरियाज होते हैं। सो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी 3D शेप है उसमें अगर आप अपर फेस एंड लोअर फेस के एरिया को एक्सक्लूड कर देंगे तो जो भी आपके पास एरिया होगा उसे हम लेटरल सरफेस एरिया या फिर उसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक सिलेंडर है। सो इस सिलेंडर में हमारे पास 3 फेसेस हैं। एक ये कर्व्ड फेस है, दूसरा हमारे पास अपर फेस है जो सर्कुलर शेप में है, और तीसरा हमारे पास एक ये लोअर फेस है जो हमारे पास सर्कुलर शेप में है। तो अगर हम इस अपर फेस और लोअर फेस के एरिया को एक्सक्लूड कर दे तो हमारे पास जो एरिया बचेगा कर्व्ड पार्ट का जो एरिया, उसको हम इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। अगर आपके पास कोई क्यूब है तो क्यूब में हमारे पास कितने फेसेस होते हैं, क्यूब में हमारे पास 6 फेसेस होते हैं। तो अगर हम उस क्यूब में से अपर एंड लोअर फेस को एक्सक्लूड कर दे, अपर एंड लोअर फेस के एरिया को एक्सक्लूड कर दे, हमारे पास ये क्यूब है, अगर हम यहाँ पे अपर एंड लोअर फेस के एरिया को एक्सक्लूड कर देंगे तो जो हमारे पास एरिया आएगा वो इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा। सो किसी भी 3D शेप में अगर हम अपर एंड लोअर पार्ट लोअर फेसेस के एरिया को एक्सक्लूड कर दे तो जो हमारे पास एरिया बचता है उसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर उसे लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो यहाँ पे जब हमारे पास सिलेंडर था तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो ये ब्लू पार्ट वाले का एरिया है। जो कर्व्ड फेस है उसका जो एरिया है उसको हम यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर बोलेंगे। अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। सो आपके पास किसी भी 3D शेप में जितने भी फेसेस होते हैं उन सबका जो एरिया होता है उसको हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास सिलेंडर है। सो सिलेंडर में हमारे पास कितने फेसेस होते हैं, 3 फेसेस होते हैं। एक ही होता है कर्व्ड फेस और 2 होता है हमारे पास अपर एंड लोअर फेस जो कि सर्कुलर शेप में होता है। सो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम कर्व्ड पार्ट का एरिया निकालते हैं, उसके बाद अपर एंड लोअर पार्ट के एरिया को ऐड करते हैं। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। सो किसी भी 3D शेप का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अगर हम उसके ऑल फेसेस के एरिया को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में अपर एंड लोअर फेस के एरिया को एक्सक्लूड कर देते हैं और टोटल सरफेस एरिया में सारे फेसेस का एरिया निकाल के उनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने सिलेंडर लिया था जहाँ पे हमारे पास 3 फेसेस थे, तो हमने इस कर्व फेस का एरिया निकाला, फिर देन हमने अपर एंड लोअर फेस का एरिया निकाला और उसको ऐड कर दिया। तो अब देखते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। तो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ स्पेस होता है उसे हम उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास एक ग्लास है, तो उस ग्लास में आप जितना पानी डाल सकते हो, जितना लीटर मिलीलीटर पानी आप डाल सकते हो वो उस ग्लास का वॉल्यूम होगा। सपोज आपके पास एक बकेट है, सो उस बकेट में आप जितना सैंड आप डाल सकते हो उस बकेट में वो उस बकेट का वॉल्यूम होगा। सो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के अंदर जितना अमाउंट ऑफ स्पेस होता है उसे हम उस 3D ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कहते हैं। तो अब देखते हैं कि डिफरेंट शेप्स का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आपके पास एक क्यूब है एंड उस क्यूब का जो साइड की जो लेंथ है वो a है, तो जो वॉल्यूम होगा वो a इंटू ए दैट इज a क्यूब होगा। फिर अगर आपके पास कोई क्यूबॉइड है जिसमें जो लेंथ विड्थ एंड हाइट वो a b एंड c दी हुई है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो a इंटू b इंटू c होता है। फिर दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ sphere. So these are different formulas to calculate volume of different 3D objects. अब देखते हैं lateral surface area and curved surface area का यह फॉर्मूला है।
सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेटरल सरफेस एरिया एंड दिस इज फॉर टोटल सरफेस एरिया। अगर आपके पास कोई क्यूब है और अगर आपके पास साइड दिया हुआ है देन आप लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है 4a² एंड टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6a²। सो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मूलाज है डिफरेंट 3D शेप्स के। तो अब इनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द लेंथ ऑफ द कोल्ड स्टोरेज इज डबल इट्स विड्थ। सबसे पहले एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि जो लेंथ है वो डबल ऑफ विड्थ है। सो सपोज लेंथ इज L एंड द विड्थ इज B W। तो यहाँ पे लेंथ इज ट्वाइस ऑफ विड्थ है एंड हाइट हमें दिया हुआ है कि हाइट है हमारे पास 3 मीटर। नाउ द एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज गिविंग टू अस दैट इज 108 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे इन 4 वॉल्स का जो एरिया है ये दिया गया है 108 मीटर स्क्वायर। सो देखते, सो दिस इज लेटरल सरफेस एरिया। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड? इट इज ट्वाइस ऑफ H L प्लस B। सो यहाँ पे फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ H L प्लस, आप B ले सकते हैं और W भी ले सकते हैं। सो L प्लस W इट इज इक्वल टू 108 मीटर स्क्वायर। सो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से H इक्वल टू हमें 3 मीटर दिया गया है, L इज ट्वाइस ऑफ W and it is equal to 54 एंड यहाँ पे हमारे पास 3W इट इज इक्वल टू 18 और हमारे पास W की वैल्यू आ जाएगी W इक्वल टू 6 मीटर एंड यहाँ से हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर। सो लेंथ हमारे पास है 12 मीटर, विड्थ है हमारे पास 6 मीटर एंड हाइट दिया गया था 3 मीटर। सो व्हाट इज इट्स वॉल्यूम? सो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड? तो हमें पता है अगर लेंथ विड्थ एंड हाइट इज गिवन टू अस देन वॉल्यूम इज लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। सो हमारे पास लेंथ गिवन है इट इज 12 मीटर। सो लेंथ इज 12 मीटर, विड्थ है हमारे पास 6 मीटर, विड्थ इज 6 एंड हाइट है हमारे पास 3 मीटर। सो यहाँ पे हाइट है 3 मीटर। सो हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू 18 दैट इज 216 मीटर क्यूब। सो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ दैट कोल्ड स्टोरेज इज 216 मीटर क्यूब। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें लेंथ इन टर्म्स ऑफ विड्थ दिया गया था और हाइट की वैल्यू दी गई थी और हमें लेटरल सरफेस एरिया दिया गया था। तो हमने फॉर्मूला का यूज करके सबसे पहले विड्थ निकाला कि विड्थ है हमारे पास 6 मीटर, उसके बाद हमने लेंथ फाइंड आउट किया। आफ्टर दैट वी फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। वी नो इट इज लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सो हमने सबकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके वॉल्यूम निकाल लिया, इट इज 216 मीटर क्यूब। तो अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास द रेडियस ऑफ अ वायर इज डिक्रीज टू 1/3। तो सबसे पहले हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर दिया गया है। तो एज्यूम करते हैं इसका जो रेडियस है दिस रेडियस इज R एंड दिस हाइट इज H। तो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम होगा हमारे पास इनिशियली इसका जो वॉल्यूम होगा दैट इज पाई R स्क्वायर H। अब यहाँ पे कहा गया इफ रेडियस इज डिक्रीज टू 1/3 कि अगर हम इस रेडियस को 1/3 डिक्रीज कर दें तो जो हाइट है हमारे पास दैट विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स। तो जो हमारे पास नया वॉल्यूम जो होगा दैट इज पाई R बाय 3 स्क्वायर एंड H। सो सपोज दिस इज H1 एंड दिस इज H2। सो यहाँ पे हमारे पास जो नया वॉल्यूम आएगा हमारे पास दैट इज पाई R स्क्वायर अपॉन 9 इंटू H2। तो नाउ वॉल्यूम इज सेम। सो हमारे पास यहाँ पे पाई R स्क्वायर H1 इट इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर अपॉन 9 इंटू H2। तो यहाँ से पाई हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर विल कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो नया लेंथ होगा वो होगा H2 इक्वल टू 9 टाइम्स H1। सो इट विल बिकम 9 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस लेंथ। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ रेडियस हमने पहले R को एज्यूम किया था, उसके बाद जो रेडियस है वो 1/3 डिक्रीज हो गया। सो द क्वेश्चन वाज हाउ
द लेंथ विल बी बिकम हाउ मेनी टाइम्स। सो हमने वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया एंड देख लिया कि जो लेंथ है हमारे पास, जो नई हाइट है वो 9 टाइम्स ऑफ प्रीवियस हाइट हो जाएगा। सो दिस इज 9 टाइम्स। So students, if you like this session, then download the CCA Class app. And if you like this video, then like, share and subscribe this YouTube channel. Thank you for watching.